बहू, आज नाश्ते में क्या बनाया? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? अरे मम्मी जी, आपको पता तो है कि सुबह मेरी योगा क्लासेस होती है, तो मैं उसमें ही बिजी रहती हूँ और मुझे टाइम ही कहाँ मिलता नाश्ता बनाने का। और मम्मी जी वैसे भी नाश्ता तो आपकी बड़ी बहू बनाती हैं। तो बड़ी बहू कहाँ है? बुलाना उसको। पता नहीं मम्मी जी, मैंने सुबह से देखा ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब है। गायब है? कहाँ गायब है? लो आ गई मैडम जी। कहाँ थी तुम सुबह से? मम्मी जी, वो मैं मंदिर गई थी। मंदिर में इतना टाइम कि घर वालों के लिए नाश्ता बनाने का भी टाइम नहीं मिलता तुम्हें। तो तुम भी तो इस घर की बहू हो ना, तुम भी तो खाना बना सकती हो। देखा मम्मी जी कैसे जुबान लड़ा रही है मेरे से। अरे कहने को ना ये बड़ी बहू है, लेकिन अक्ल इसमें एक पैसे तक की नहीं है। मम्मी जी अब ना मुझे डाउट होता है कि पूजा के बहाने पता नहीं कहाँ जाती है। मम्मी जी वैसे आपको एक सच बात बताऊं, मुझे तो लगता है जरूर ना काला जादू कर रही है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें समझ भी आ रहा है कि क्या बोले जा रही हो? देखा मम्मी जी, हम मैंने सच क्या बोल दिया तो मैडम को लगा कि मैं भाषण दे रही हूँ। अच्छा, भाषण सुना रही हूँ मैं। मम्मी जी आपको समझाती क्यों नहीं है इसे? मैं क्या समझाऊं इसे? ठीक ही तो बोल रही है। तू रोज सुबह सुबह चली जाती है। तुझे पता है ना कि मेरे बेटे को ऑफिस जाना होता है, उसका नाश्ता बनाना होता है, उसका लंच पैक करना होता है। अरे अपनी सास की चिंता नहीं तो कम से कम अपने पति का तो ख्याल रखो। मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हैं? क्या बोल रही हूँ मैं? मुझे ना तेरे से कोई बहस नहीं करनी है। देख, दोपहर होने को आई है और अभी तक नाश्ता नहीं बना। जाकर नाश्ता बना। जी। बहू, मेरे लिए 1 कप चाय बना लो। अब मम्मी जी मैंने एक बार मंदिर होकर आती हूँ, फिर आपके लिए चाय बना दूंगी। ये क्या, तुम बस दिन रात पूजा का दिखावा ही करती रहती हो। अरे तुम प्रूफ क्या करना चाहती हो कि तुमसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं और तुमसे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। देखो, अगर तुम्हारे मायके वालों ने भगवान का नाम लेना है, पूजा करना नहीं सिखाया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे इंसान को भी रोका टोका करो। खैर मम्मी जी मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? फिर से पैसे? अरे परसों ही तो मम्मी जी ने तुम्हें पैसे दिए थे। तुम रुको, मैं बात कर रही हूँ ना। क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? वो मम्मी जी मुझे मंदिर के लिए कुछ सामान लेना है और फूल भी लेना है। अरे परसों भी तुमने मुझसे यही सब कह के पैसे लिए थे ना? हाँ मम्मी जी लिए थे, लेकिन वो पैसे कम पड़ रहे हैं, इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे ना पहले से ही शक था, ये पक्का ना कोई काला जादू ही कर रही है। अरे इतनी पैसों की जरूरत इसको कब से पड़ने लग गई? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सच में पूजा के लिए पैसे चाहिए। बहू, तुम सच बोल रही हो ना? तुम्हें पूजा के लिए ही पैसे चाहिए ना? जी मम्मी जी। ठीक है, देखो ये आखिरी बार है और तुम ना इसको अपनी आदत मत बनाना। बार बार तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। मेरी अलमारी में तो पैसे ही नहीं है। सच सच बोलो, किसने लिए पैसे? पैसे? मम्मी जी मैंने सच में कोई पैसे नहीं लिए हैं। और आपको लगता है कि मैं इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ, वो भी चोरी जैसी? वाह सती सावित्री वाह, तुझे तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करनी आती है। अरे मम्मी जी इसको ही तो पैसों की जरूरत थी, तो ये नहीं चुराएगी तो और कौन ही चुराएगा। और इसको क्या लगा हमें इसके प्लान के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ना तुम गलत थी, हमें ना सब पता चल चुका है, तुम ही हो असली चोर। बहू, तुम सच सच बताओ, तुमने चोरी की है ना? अरे अपने घर में ये सब करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? कितना पैसे का लालच है तुम्हें? कितने पैसे चाहिए? अभी तुम्हारे मायके वालों को फोन करती हूँ और बताती हूँ कि उनकी लड़की क्या गुल खिला रही है। नहीं मम्मी जी प्लीज़ आप मेरे मायके में कॉल मत करिए। मम्मी जी मैंने सच में कोई चोरी नहीं करी है। और मम्मी जी ये मामला तो हमारे घर का है ना, आप उनको कॉल क्यों कर रही हैं? इनमें उनका कोई रोल नहीं है। अच्छा, उनकी लड़की का रोल तो है ना, तो उनको भी पता होना चाहिए। मम्मी जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैं बेकसूर हूँ। मम्मी जी आप याद करिए कि आपने पैसे कहाँ रखे थे। देख, तू ना मुझे अपनी बातों में उलझा मत। मैं पहले ही तेरी बातों में ना बहुत फंस चुकी हूँ। 1 मिनट। ये सब क्या है? क्या है? मैंने बोला ये सब क्या है? ये पैसे कहाँ से आए? वो मेरे हस्बैंड की सैलरी आई है ना, तो ये वही पैसे हैं। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड की सैलरी आई है और वो भी महीने के बीच में। चलो मान लिया कि तुम्हारे हस्बैंड की सैलरी है, तो तुमने ये पैसे अपने रूम में ऐसे कोने पर छुपा कर क्यों रखे थे? बोलो। अब कुछ बोला नहीं जाएगा ना तुमसे। अब तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है तो तुम्हारी बोलती बंद हो गई। क्या ये सब बहू? मम्मी जी वो वो की बच्ची?
मेरे सामने तो कितनी शरीफ बनती थी। मेरा ही दिमाग खराब था जो तुझ जैसी झूठी पर भरोसा किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे घर का कोई सदस्य भी ऐसा कर सकता है। अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मम्मी जी, आप जो कुछ भी सजा देना चाहते हो ना, आप मुझे दे दो, पर प्लीज आप पुलिस को मत बुलाओ। ये सब तो तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब ये सब ड्रामा करके कोई फायदा नहीं है। शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। और आज तुम्हारे साथ यही हुआ है। और आज के बाद ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोच लेना। खैर, पुलिस को तो हम बुलाकर ही रहेंगे। दी प्लीज, मेरे से गलती हो गई। हो सके तो आप प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने लालच के चक्कर में ये सब कर दिया, प्लीज। कैसे आप लोग, और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ फैमिली के शेयर कीजिए ताकि इसका जो मैसेज उन सभी तक पहुंच सके। और कमेंट करके ये बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि वीडियो कहाँ तक जाती है और कितने लोगों को इंस्पायर करते हैं। जल्दी से वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ फैमिली का शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।